नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, आया वया ही चयसो उमल्लम कामे कमाही कमियंखु दुखम छिंदाहि दोषम विण इज्जरागम एवं सुही हो हिसि संपराय। सुखी बनने के संदर्भ में कुछ सूत्र शास्त्र में बताए गए हैं। सुख आदमी को इष्ट होता है और सुख पाने के लिए आदमी प्रयास भी करता है। शास्त्रकार ने एक आध्यात्मिक उपाय समूह बताया है सुखी बनने के संदर्भ में। पहली बात बताई कि आया वया ही चयसो उमल्लम। पहली या दो मान लें कि अपने आप को तपाओ, तपाओ अपने आप को। तपाने के लिए चयसो उमल्लम त्यज सौकुमारियम, सुकुमारता को छोड़ो, सुख से लियापन को छोड़ो, कठोर जीवन जीने का अभ्यास करो। जिस आदमी को कठोर जीवन जीने का अभ्यास है तो थोड़ी कठिनाई आने पर भी वह इतना दुखी नहीं बनेगा, उसे अभ्यास है। और कठोरता का अभ्यास नहीं है, सौकुमार्य ज़्यादा है, सुविधावादी मनोवृत्ति अवांछनीय स्तर पर है तो सुविधाएं नहीं मिलती है तो आदमी दुखी बन सकता है। तो अपने आप को तपाना, थोड़ी गर्मी भी आदमी सहन करने का मनोभाव रखे, सर्दी को भी सहने का भाव रखे। वर्षा आ जाए, सर्दी गर्मी वर्षा, ये तीन ऋतुएं हैं, 4 महीना 4 महीना 4 महीना। जैसे वर्तमान में कुछ गर्मी का समय है, और गर्मी फिर पैदल यात्रा करना, और जब ऊष्मा लगती है, धूप लगती है, फिर साथ में चलना भी होता है, तो यह भी थोड़ी कठोरता की स्थिति है। चारित्रात्माएं चलते हैं, जो चलते हैं है फिर कई बोझ लेकर के चलना, विविध बोझ खांधे पर या कहीं शरीर पर लगा करके चलना। एक तो गर्मी, नंबर 2 में चलना, नंबर 3 में बोझ भी साथ में रखना। तो यह एक प्रकार की तपस्या हो जाती है। परंतु मनोभाव है, कुछ अभ्यास है तो चला जा सकता है। तो गर्मी का समय 4 महीना मान ले, मोटा मोटी गर्मी 4 महीना, मोटा मोटी वर्षा का 4 महीना, सर्दी का मान ले। तो गर्मी अभी तो फिर भी चैत्र मास का कृष्ण पक्ष है, वैशाख और ज्येष्ठ महीने, यानी ये मई जून कुछ अप्रैल का समय, इन महीनों में तो ज़्यादा गर्मी हो सकती है।
और उस समय भी कई बार यात्रा चले तो वो गर्मी को सहना, रात में प्यास लग जाए, मई का महीना, सूर्यास्त के बाद पानी पीना नहीं और फिर प्यास लग जाए तो उसको भी शांति से सहन कर लेना एक तपस्या है। फिर थोड़ी दूर आसपास बिना कुछ पदत्राण के चलना हो तो वह भी एक तपस्या हो सकती है। तो यह गर्मी का समय और गर्मी है, फिर थोड़ा व्याख्यान भी देना है, चल के आई है फिर व्याख्यान, तो वह भी एक प्रकार की सेवा मान लो, साधना मान लो। आचार्य श्री तुलसी ने कितना प्रवचन किया होगा। तो गर्मी का समय, वर्षा का समय है तो थोड़ी सी यूँ बरसात में कठिनाई हो जाए, गृहस्थों के भी पानी पानी हो जाए, कीचड़ हो जाए, फिर कभी कीचड़ में चलना पड़े, ये चलिए और वर्षा शुरू होगी तो भीगना हो जाए, तो वर्षा की अपनी समस्या हो सकती है। वर्षा न हो तो भी समस्या हो सकती है। वर्षा होने का अपना लाभ है, न होने का अपना लाभ। किसानों को तो भी वर्षा में वर्षा चाहिए। अब सर्दी का समय हम मिक्सर से फाल्गुन तक मान लें तो सर्दी में ठिठुरती सर्दी, शरीर को कंपाने वाली सर्दी होती है। सूर्योदय के आसपास भी सर्दी, बाहर निकलना भी मानो मुश्किल। ऐसी सर्दी में भी चारित्रात्माएं फिर वो विहार कर देते हैं। और कपड़े पर्याप्त न हो तो मकान में कहीं रहना, वहाँ ठंड लगे, तो सर्दी को भी सहना एक कठोरता का जीवन हो सकता है। तो गर्मी, वर्षा और सर्दी तीनों ऋतुओं में सहनशीलता रखना। अब एक स्थिति किसी के लिए कठिनाई है तो किसी के लिए लाभदायी है। वर्षा है तो किसानों को तो कितना लाभ हो जाए, अनाज हो जाए, खेती। कोई कदे वर्षा में मैं भीगना पड़ता है, भीगना है, पर किसानों को तो कितना, किसानों को क्या, जनता को कितना लाभ, अनाज मिलता है। एक समस्या है थोड़ी, फूल हैं तो साथ में कांटे भी हो सकते हैं। इसलिए जो प्रकृति की अपनी लीला है, गर्मी भी काम की हो सकती है, सर्दी भी काम की हो सकती है, वर्षा भी काम। हमें अपनी समता में रहने का प्रयास करना चाहिए और कठोर स्थिति को भी झेल सके। ठीक है, अपना बचाव जितना उचित है कर लो। भी धूप है, गृहस्थ तो मान लो छाता ले लेंगे, धूप है। वर्षा तो छाता ले लिया, छाता वर्षा से भी बचाता है और धूप से भी बचाता है। अपना बचाव करना हो तो आदमी कर सकता है, बाकी तो मौसम की अपनी प्रक्रिया है, स्थिति है। तो आया वया ही चय सो ओ मल्लम, अपने आप को तपाओ, सुकुमारता को छोड़ो। इधर देखें तो थोड़ी मानसिक कोई डांट दे दे, डांट को भी झेलना। बड़े हैं अपने से, अपने अधिकृत हैं, बड़े हैं, जोर से डांट दे तो डांट को भी सहना, वो भी एक अच्छी बात है। डांट में भी आदमी मेरे अधिकृत है, मेरे बड़े हैं, माइत हैं, तो वे डांट भी लगा दें तो बड़ों की डांट को भी शांति से झेलना चाहिए। डांट को भी झेलने का अभ्यास होना चाहिए। बेटे को पिता ने डांट दिया तो बेटे को यथा औचित्य सहन करना चाहिए। सास ने बहू को कुछ कह दिया, माँ ने बेटी को कह दिया, थोड़ा सहन करने का भी डांटने वाला है कौन, मेरे अधिकृत हैं, मेरे बड़े हैं, तो बड़े हैं तो सहन करें।
कि मेरे बड़े संत हैं, मेरे अग्रणी हैं, हमारे गुरु हैं, डांट दिया तो उसको शांति से, विनय से, यथा औचित्य सहन करें, झेलें। तो यह भी कठोरता का अभ्यास, कठोर डांट को भी झेलने का प्रयास हो। ऐसा नहीं खड्डुया में, चवेड़ा में, अक्को साय बहाय में, कल्याण मनुशासन तो पाव दिठिति मन। कि गुरु अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, थोड़ा मान लो कड़ाई से कह रहे हैं, तो वो शिष्य सोचता है कि ये गुरु जी क्या मुझे मेरे ठोले मारते, मुझे कूट रहे हैं, मुझे पीट रहे हैं, ठोले लगा रहे हैं मेरे। उस उलाहने को ठोला मानता है। अरे ये तो थप्पड़ लगा रहे हैं मेरे, डांटते क्या थप्पड़ लगा रहे हैं, डांटना भी थप्पड़ है इनका। तो ये कितना आक्रोश करते हैं, मुझे कितना कूटते हैं, पीटते हैं। अब यूँ गुस्से में आ जाए तो इसका मतलब है कि सहन करने में थोड़ी कमी है, कठोरता को झेलने में कमी हो सकती है। तो शारीरिक कठिनाई को भी झेलना और मानसिक कठिनाई को भी झेलना, कोई निंदा कर दे, अंट संट बोलना शुरू कर दे, उसको भी शांति से झेलना। ये कहता है, इसके कहने से क्या मेरे कोई गुमड़े थोड़े ही होते हैं, कहता है मुझे गुस्सा नहीं करना, उसको भी सहन करना। यह सुखी बनने का उपाय, सहन कर लो, सहन करो सफल बनो, सहन करो सुखी बनो। इधर श्रम की बात, आदमी आलसी न रहे, परिश्रम कर सके, काम काज कर सके। घर में है चाहे हमारे संतों में है, मान लो मोटा मोटी, तो कहावत है, काम प्यारो है चाम प्यारी को नहीं। काम प्यारो है चाम, काम करोगे तो प्यारे लगोगे, ऐसे ही बैठे तो कौन अच्छा मानेगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन देख लिया, अब बाद में वो भी यहाँ से विदाई लो, या तो बिना काम किए तो कौन रखेगा यहाँ। तो परिश्रम करेगा, सेवा करेगा, योगदान देगा, तो आपके घरों में भी काम करेगा। आपके बेटे हैं, काम करेगा, दुकान में जाएगा, कमाई करेगा, तो आपको अच्छा लगेगा। घर में बैठा है, कमाई कुछ नहीं करता, उल्टा आप पर ही उसका बोझ है, तो आप कब तक भी काम लगो, वरना यहाँ ऐसे कब तक। ठीक है, पिता अपना कर्तव्य मान के काम चलाए, पर मन में भी आखिर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। कल तुम्हारी शादी करेंगे, बच्चे होंगे, तो अपना कमाई का अपना काम करो, तब परिवार तुम्हारा चलेगा। तो बिना काम किए घर में भी आदमी फिर प्यारा शायद न रहे, और संतों में भी मान लो भी एकदम निठल्ला रहेगा, तो कौन कितना उसको मान सम्मान देगा। तो कार्य परिश्रम करना वो आदमी में हो, कि फ्री में नहीं खाना, मुझे परिश्रम करके खाना है। कि मैं संत सोचे भी रोटी मिलती है तो परिश्रम तो करूँ ना, बैठा बैठा क्यों खाऊं, कोई काम करूं, मैं साज में सिंगाड़े में काम करूं, रोटी खाऊं, आहार करूं, ये तो ठीक है। बिना काम किए ऐसे ही क्यों खाऊं, जब तक मैं जवानी है, शरीर सक्षम है, तो फ्री का खाना क्यों खाऊं। तो आदमी को फ्री नहीं खाना चाहिए। फ्री क्यों खाएं, अपना हम परिश्रम करें। तो श्रमशीलता, यह श्रमशीलता भी, भले 70 भी आ गए तो अभी काम कर सकते हैं तो काम करो, जितना जो काम कर सको काम करो, हाथ को हिलाते रहो, कुछ करते रहो काम, ऐसे ही मत बैठो। पैर का जितना उचित उपयोग करो, चलो घूमो फिरो, काम करो, हाथ का उपयोग करो, जो काम कर सको वो काम करो। जैसे हमारे संत हैं भाई, भले 70 आ गए, ठीक है, ज़्यादा दूर जाना कठिन तो आसपास में गोचरी कर लो, सुबह की गोचरी ले आओ, छोटी मोटी चीज़ लेके आ जाओ। ज़्यादा दूर जाना थोड़ा मुश्किल है तो कोई बात नहीं, आसपास जा थोड़ा पानी लेके आ जाओ, ठिकाने में वहाँ थोड़ी पात्रियाँ धोना करना, वो काम कर दो। तो हाथ हिलाओ, काम करो, निठल्ले मत रहो, या जो तुम्हारी ड्यूटी वो काम संभालते रहो।
कि भाई कोई और नहीं तो व्याख्यान दो, वो भी काम है। तुम और गोचरी पानी दूर ही दूसरे संत करने वाले, तुम अपना लोगों को संभालना, व्याख्यान देना, व्याख्यान की तैयारी करना, संतों को भी संभालना, वो काम करो। कोई काम करो जो योग्य काम है, वो काम करो। परिश्रमशील है तो श्रम करो सफल बनो, सहन करो सफल बनो और सुखी बनो। श्रम करो सफल बनो और सुखी बनो। तो आदमी परिश्रमशील रहे। और विद्यार्थी भी हैं, मान लो अब परिश्रम करेंगे, स्कूल में घर में पढ़ेंगे तो सफलता मान लो मिले। पढ़ते नहीं है, परीक्षा आ गई है कि बोर्ड की परीक्षा आकर पढ़ते पढ़ते कुछ है ही नहीं, तो फिर पता नहीं बोर्ड में क्या मिलेगा तुमको नंबर। तो परिश्रम तो विद्यार्थी परिश्रम करेगा। हमारे संत भी परीक्षा देकर आए हैं। गांधी धाम में कई हमारे, कोई 12वीं कोई 10वीं, यूँ अलग जगह में रहे, कितना पता नहीं कितना श्रम किया होगा, दिन में रात में पढ़ाई की होगी। परीक्षा अब तो लग फ्री, अब दिमाग निश्चिंत हो गया इनका, ऐसा लग रहा है अब फ्री है, बस परीक्षा हो गई है, अब थोड़ा आराम आ गया होगा दिमाग में। तो एक बार परीक्षा हो जाए फिर विद्यार्थी को थोड़ा आराम, बस अब एक काम हो गया, रिजल्ट आ गया, बढ़िया अंक आ गया, फिर तो कहना ही क्या कि जब तक परिणाम न आए तो थोड़ा सा भी पता नहीं फेल होंगे क्या होंगे। रिजल्ट आ गया, अच्छे अंक आ गए, अब सारा दिमाग हल्का, एकदम भार नहीं, अब ऐसा मान ले, परिश्रम का अच्छा फल मिल गया। तो विद्यार्थी हो हमारे, ऐसे भी शास्त्र आदि सीखना है तो परिश्रम करो, रटना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, तो ज्ञान का विकास हो सकेगा। तो श्रम करो, सफल बनो, सुखी बनो। आदमी कामनाओं को अवांछनीय रूप में ज़्यादा न रखे। ज़्यादा लालसा, कामना, वो चीज़, वो भौतिकता की वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। बाह्य आकर्षण ज़्यादा है कि भाई तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारे पास है, तुम्हारी जीवनचर्या चल रही है। अब ज़्यादा कामनाएं रखेंगे, वो नई चीज़ और चाहिए, वो भी लाओ, वो भी चाहिए, तो ये छोटी बातें हैं। कामना में अच्छी बात, अच्छा काम करो। एक गुरुजी थे, गुरुजी का एक आश्रम था, वो सन्यासियों का आश्रम था। या गुरुजी के 100-125 सन्यासी चेलों के रूप में थे। तो गुरुजी को थोड़ी यूँ उम्र आ रही थी, 70 के आसपास थे, तो सोचा अब पीछे मठ का, आश्रम का एक चेले को मुखिया बनाना है, तो मैं ठीक है आज दूँ, पर भविष्य की कभी व्यवस्था कर दूँ तो वो अब चलना थोड़ा तैयार हो जाए, मुझे थोड़ा सहयोग भी मिल जाए, आराम भी मिले, या कभी न कभी व्यवस्था तो करनी चाहिए, 70 के निकट हूँ। तो गुरुजी के कई वो चेले थे सन्यासी, तो गुरुजी ध्यान दे रहे थे कि वो चेला कैसा है, वो चेला कैसा है, किसको सौंपना चाहिए। यूँ करते करते एक चेले का नाम दिमाग में रखा भी, यह चेला ठीक लग रहा है, जब भी साल में 1-2 साल में कभी निर्णय करना है, यह चेला ठीक लग रहा है, इसको मैं कभी अपना भावी बना सकता हूँ, घोषित कर सकता हूँ। यूँ दिमाग में था। एक दिन की बात, कोई वो गुरुजी के गृहस्थ भी कई भक्त थे, तो वो आते, कोई भेंटना लेके आते। तो एक बार कोई दूसरे गांव के बड़े भक्त आए, भक्तों की टोली, साथ में 4 घोड़े लेकर आए, वो कम्बोज घोड़े, बढ़िया कोई घोड़े। आके बोला गुरुजी आपका आश्रम है, तो ये हम 4 घोड़े बहुत अच्छे हैं लेकर आए हैं, तो आपको भेंट में देना चाहते हैं। तो वो तो सन्यासी लोग थे, वो घोड़े भी रख लेते, वो कोई जैन साधु वैसे सन्यासी थे, उनके आश्रम में घोड़े भी रहते, कोई हाथी भी रह जाता, तो बढ़िया घोड़े हैं। तो गुरुजी बोले ठीक है, तुम्हारी भावना है तो घोड़ों को यहाँ छोड़ दो, अपने सेवक से कहा कि घोड़ों को संभाल लो। भेंट में आ गए। अब वो भेंट करने वाले तो चले गए शाम तक अपने। अब वो सन्यासियों ने देखा, रे घोड़े आए हैं, ये घोड़े तो बढ़िया है, घोड़े तो बढ़िया है, घोड़े बढ़िया है। सन्यासी भी घोड़ों पर यूँ असवारी यात्रा कर लेते थे।
तो वो सन्यासियों में कईयों में इच्छा थी कि ये घोड़े गुरुजी हमको दे दें, ये घोड़ा हमको दे दे, हमको दे दे। तो वो चेला जिस पर गुरुजी का मन था कि कभी इसको भावी बनाऊं, वो चेला गुरुजी के पास आया तो गुरुजी बड़े खुश हुए कि चेला मेरे पास आया है। तो गुरुजी ने उसकी ओर देखा तो उसने इच्छा व्यक्त की मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ, लगा ये बात करने का इच्छुक है। तो गुरुजी का आओ बोलो क्या बात है। वो चेला बोला गुरुदेव ये 4 घोड़े जो भेंट में आए हैं ना, अब वो घोड़े मेरे नाम कर दो, ये घोड़े मुझे बहुत बढ़िया घोड़े हैं, चारों घोड़े मुझे दे दो। गुरुजी को धक्का लगा, ये चेला 4 घोड़ों में उलझ गया, मैं इसके बारे में क्या सोच रहा हूँ, 4 घोड़ों में उलझ गया। कि गुरुजी नहीं कृपा करो, सन्यासी और भी मांग करने वाले हो सकते, ये 4 घोड़े मुझे दे दो, मेरे नाम कर दो। तो यह गुरुजी का कृपा पात्र था। तो सन्यासी कई आसपास कईयों को बुला लिया, आ गए, कहा भाई ये 4 घोड़े हैं, मैं इस चेले के नाम इसको दे रहा हूं। फिर बाद में गुरुजी ने एक महत्वपूर्ण वाक्य बोला देने के बाद कि मैंने इसको घोड़े दे दिए हैं, अब जो देना चाहता था वो नहीं दूंगा। अब इसको घोड़े दे दिए, अब जो मैं देना चाहता था वो अब नहीं दूंगा, इतना सा कह दिया। कर क्या मतलब, अर्थ क्या। तो फिर कई जानकारों ने अनुमान लगा लिया क्या देना चाहते थे, अब वो नहीं देंगे, घोड़े दे दिए। तो गुरुजी ने सोचा रही घोड़ों में उलझ गया, मैं इस पर कितना सोच रहा था, बड़ा योग्य सन्यासी, बड़ा बैरागी है, त्यागी है, थोड़ा अच्छा पढ़ने में ठीक है, इसको तो पूरा ही जिम्मा सौंपूंगा। ये तो घोड़ों की मांग में है कि घोड़े मुझे दो, तो घोड़े ले लो, अब वो नहीं मिलेगा जो देना चाहता था। तो आदमी की कामना छोटी चीज़ों में उलझ जाए तो कई बार छोटी चीज़ों में उलझने से फिर बड़ी चीज़ प्राप्त करने से वंचित रहे। हालांकि इससे भी बड़ी चीज़ तो साधना है अपना, पर जो एक संघ की उनके टोल सन्यासियों के समूह की सेवा का जो मौका गुरुजी देना चाहते थे, फिर गुरुजी ने कहा अब वो नहीं, वे तो और किसी को सोचूंगा, तुम इसको तो अब नहीं देना। ये तो यह कामना आदमी की छोटी चीज़ों में न हो और आदमी का दुख भी कम हो जाएगा, अतिक्रांत हो जाएगा, कामना अतिक्रांत हो जाएगी। तो और राग द्वेष को छोड़े, राग को दूर करे तो आदमी संसार में सुखी रह सकता।